ठीक है, जो मेन मेन फॉर्मूले हैं। मैम थोड़ा वो ऑर्थोगोनल सर्कल वाला समझा दो। हाँ बेटा, वो ले रखा है मैंने, मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन वो आज वाला कंप्लीट करके और फिर बताऊंगी। ओके मैम। देखो ये मैंने सारा ले रखा है, आज रिवीजन के लिए लिया था ये। जितने भी तुम्हारे 2 लेक्चर हुए ना पीछे के, उसके फॉर्मूले हैं सारे। मैं एक काम करूंगी, नेक्स्ट एक एक स्लाइड तुम्हें ऐसी दे दूंगी मैं, जिसमें मैंने ना सारे स्लाइड में से फॉर्मूले कट करके लगा रखे होंगे, ठीक है। उससे तुम्हें इजी हो जाएगा मेन मेन फॉर्मूले रिवाइज करना। अदरवाइज तुम 5-6 नोट्स तो खोल के देखोगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है। तो मैं तुम्हें ऐसे स्लाइड्स दे दूंगी जिसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, आज टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। मेधा माथुर है, ये तो नई लड़की आई है कोई। देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्या मतलब है, क्या समझ आ रहा है नाम से? सर्कल्स की फैमिली, ऐसा ही कुछ समझ आ रहा है? देखो क्या होता है, आपको 2 सर्कल गिवन मिलेंगे, ठीक है। वो सर्कल बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर। एक पॉइंट तो हो गया आपका ये, और एक पॉइंट हो गया आपका ये। क्लियर है? 2 सर्कल्स मिलेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे 2 पॉइंट्स पर। अब आपसे पूछा ये जाएगा कि इन 2 पॉइंट से जितने भी सर्कल निकल सकते हैं या बना सकते हैं हम लोग, उनकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक जनरल इक्वेशन मिलेगी सब सर्कल्स की, ठीक है। फर्दर कोई कंडीशन गिवन मिलेगी जिससे आप उस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। हरिओम बेटा, 1 मिनट में लिख लेती हूँ, क्या नाम है? ऋषि, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई? द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इन 2 पॉइंट से जो भी सर्कल निकलता है उसकी इक्वेशन बताओ, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन सभी सर्कल्स की। फिर कोई पर्टिकुलर सर्कल की हमें बतानी होगी, उसके लिए कोई फर्दर कंडीशन गिवन मिलेगी, वो बता देंगे भाई ये सर्कल इससे पास हो रहा है, तो वो पुट करके हम फिर उस पर्टिकुलर एक सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो लिखते कैसे हैं? सपोज एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 0, ठीक है शिवम। क्या करूं? अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए बोल रहे हो क्या? इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है। सपोज ये वाला सर्कल है, इसकी इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0। ये वाला दूसरा सर्कल है, इसकी इक्वेशन है s डैश इक्वल्स टू 0। तो आपका एक जनरल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहे होंगे, क्या हो जाएगी? s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप पता भी कर सकते हो कि ये होएगी कि नहीं होएगी, कैसे? सपोज देखो, एक ये सर्कल है जो इन्हीं 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल ऐसे भी हो सकता है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, राइट, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो मान लो ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तुम सबको दिख रहा है ये ए बी पॉइंट दोनों तो रेड सर्कल्स पे लाई कर रहे हैं और इन येलो सर्कल्स पे भी लाई कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इधर आ जाओ, ये फिगर ज्यादा सुंदर दिख रही है मेरे वाले से। देखो यहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट क्यू है। ये पी और क्यू पॉइंट इस सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। और एक ये जो बाहर डॉटेड सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल रहा है, उस पे भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि ये जो डॉटेड सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0। तो देखो, ये जो p पॉइंट है तुम्हें दिख रहा है इस छोटे वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, दैट मींस ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो छोटे वाले इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। और यही p पॉइंट इस बड़े दूसरे s डैश इक्वल्स टू 0, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब इस p पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ये p पॉइंट s को तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, s डैश को भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो इन दोनों को 0 बना देगा, तो 0 प्लस लेमडा 0 0 ही आ जाएगा। दैट मीन्स तुम कह सकते हो ये p पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुई? यस मैम। क्यू के बारे में भी ऐसा ही है। क्यू इस छोटे वाले सर्कल पे भी लाई कर रहा है, इस दूसरे वाले सर्कल पे भी लाई कर रहा है।
दोनों पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्यू इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एस डैश इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस ये क्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? अब हमने जो ये डॉटेड सर्कल देखा है, ये किससे पास कर रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही तो पास कर रहा है, पी और क्यू से ही तो पास कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस डॉटेड सर्कल पे दो पॉइंट्स थे, पी और क्यू, और वो दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये पक्का पक्का इस सर्कल की ही इक्वेशन है। बताओ समझ आई बात? यस मैम, क्लियर। क्लियर है बेटा बाकी बच्चों को? इस डॉटेड सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम ये बोल सकते हो ना कि ये जो इक्वेशन है इस डॉटेड सर्कल की है पक्का पक्का, तभी तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मैं ये आइडिया दे रही हूं कि बेसिकली ये s प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0 क्यों हुई इस सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं जिनके अंदर से मैंने ये डॉटेड सर्कल पास कर दिया, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये जो इक्वेशन है ये इस डॉटेड सर्कल की ही है। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल लोगे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, जब आप इक्वेशन निकालोगे, ऑब्वियस बात है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो पहली चीज तो क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होएगा वो क्या होएगा, इक्वल होएगा। ठीक है, इतनी चीज तुम्हें पता है सर्कल की इक्वेशन में। दूसरी चीज क्या, जो एक्स वाई तुम्हारी इस इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में कहीं तुम्हें एक्स वाई नजर आता है क्या? कोई भी सर्कल की इक्वेशन हो, नहीं आता ना? दैट नो मीन्स मैम। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होएगा, 0। ये दो चीज तुम्हें याद रखनी है। जब भी तुम एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0 करके आंसर निकालोगे, जो सर्कल आएगा, इक्वेशन आएगी, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा क्या होएगा, इक्वल होएगा, क्योंकि वो सर्कल की इक्वेशन है। दूसरी चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होएगा आपका, 0 होएगा, क्योंकि किसी भी सर्कल की इक्वेशन में आपको एक्स वाई कभी भी नजर नहीं पड़ता लिखा हुआ। एक चीज और क्या देखनी है, ध्यान रखनी है कि लेमडा जो है वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सपोज लेमडा -1 के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स s इक्वल्स टू एस डैश हो गया। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये तो एक ही सर्कल हो गया, s भी वही है, s डैश भी वही है, दोनों इक्वल बता दिए, मतलब सर्कल ही एक हो गया। तो इंटरसेक्टिंग तो हमने दो सर्कल्स की ली थी, ये तो कंडीशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? लेमडा इक्वल्स टू -1 क्यों नहीं ले सकते? यस मैम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे, s प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0। चलो क्वेश्चन ही करते हैं इस पे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, दूसरी जो लाइन है उससे तुम्हें आइडिया हो गया होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और क्या कह रहा है कि इन दोनों सर्कल्स में से एक सर्कल और निकल रहा है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ ये फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहा है भाई, हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं वहां से। ये दो सर्कल्स हैं आपके, ठीक है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दो पॉइंट से निकलने वाले सर्कल की इक्वेशन अभी अभी मैंने तुम्हें बताई क्या होती है, s प्लस लेमडा एस डैश। ठीक है, कर दो पुट, एक बार पुट करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लेमडा एस डैश क्या है। अच्छा, जब भी आप एस डैश लिखो या कोई भी और सर्कल की इक्वेशन लिखो, आप क्या करते हो, इसके कोफिशिएंट को 1 बना लिया करो। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2। इतनी चीज क्लियर है? इक्वेशन में जस्ट पुट किया है मैंने। ठीक है, यस मैम। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग कर लो, एक्स स्क्वायर अलग कर लो, एक्स वाले अलग कर लो, वाई वाले अलग कर लो। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है और इधर लेमडा एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा। ठीक है, बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 13x प्लस 2 लेमडा एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो 13 प्लस 2 लेमडा। ठीक है, इसी तरीके से y वाला करोगे तो -3y है और -7/2y है, तो y कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 कितना होता है, 13 -13/2, और एक आपका बच गया -25/2 लेमडा इज इक्वल टू 0। समझ आई ये चीज? ब्रैकेट खोल के Yes, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे,
आपको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? चलो, आपको ये बोला हुआ है कि ये जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन मैंने अभी निकाली है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,1 से। दैट मीन्स क्या मैं x और y को 1 1 लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो 1 लिखो, 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 13 प्लस 2 लैम्डा माइनस 13/2 माइनस 25/2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताओ, फटाफट बताओ, कॉपी पेन लेके बैठो। आज एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन इजी है पर कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो मेक श्योर कि हमारा टाइम खराब ना हो कैलकुलेशन पार्ट में। यहां से लैम्डा क्या होएगा? कर रहे हो कि नहीं सॉल्व? यस मैम। यस मैम। बताओ फटाफट बताओ। देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, 4 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा/2 माइनस 25 लैम्डा/2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मैम ये 1 आ रही है लैम्डा हाँ, की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आपको इक्वेशन बतानी थी सर्कल की। इक्वेशन तो हमने लिख ही ली थी, हमें लैम्डा ही नहीं पता था बस, राइट? यही थी इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता थी। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? इक्वेशन आपकी आएगी ये वाली बी। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। चलो बेटा आगे, बाकी सब बच्चे एक बार रिस्पॉन्ड कर दो मुझे। Yes, ma'am. यस ये मैम। बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, ऐसा किया था क्या तुमने? ऐसा क्यों किया था तुमने? चलो ये वाला बताओ, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। सर्कल है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। दो सर्कल दे रखे हैं, उनके इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास हो रहा है। दैट मींस फैमिली ऑफ सर्कल वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s प्लस लेमडा s डैश वाली। ठीक है, क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा s डैश क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, जैसे पिछली बार काम किया था, क्या करो वैसे ही इस बार कर दो। करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अलग अलग करो, क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा अंदर बचेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस लैम्डा। ठीक है 6x माइनस 6x, अच्छा 6 उधर तो है ही नहीं, तो ये तो माइनस 6x ही रहेगा, और माइनस 4 लैम्डा y इक्वल्स टू 0। राइट, अब आपको पता है ये सर्कल की इक्वेशन तो निकल गई। आपको क्या पता है कि सर्कल की इक्वेशन जब भी हम निकालते हैं तो एक बार के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 कर ले। ये कितना हो जाएगा? 6/1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4/1 प्लस लैम्डा इंटू में एक लैम्डा अलग से भी है ये रहा, और y इज इक्वल्स टू 0। इतनी चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, Yes, अब ma'am. देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है। ये जो सर्कल की इक्वेशन हमने निकाली है, इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है। बताओ अब क्या करोगे? मैम x कॉमा y सेंटर को लेट कर देते हैं, उसके बाद इक्वेशन में डाल देते हैं। एक्स कॉमा वाई सेंटर को लेट कर लेते हैं मतलब? अरे मैम ये जो सेंटर वाली इक्वेशन है, इससे सेंटर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैम उसमें हाँ, मतलब उस इक्वेशन में x की वैल्यू की जगह डाल देंगे। इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर तुम्हें निकालना आता है कि नहीं आता? क्या हो जाएगा Yes, ma'am. सेंटर? बताओ, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, बताओ कितना आएगा? 3 1 प्लस लैम्डा कॉमा 2 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये सेंटर हो गया। ये किस पे लाई कर रहा है? इस पे। x की जगह 3/1 प्लस लेमडा पुट करो, y की जगह 2/1 प्लस लेमडा पुट करो, और मेरे को लेमडा की वैल्यू बताओ। वहां से तुम्हारी लेमडा निकल जाएगी। कैसे? 2 इंटू में 3/1 प्लस लेमडा माइनस 3 इंटू में 2/1 प्लस लेमडा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या करो? 1 प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 6 माइनस 6, यही आ रहा है, प्लस 12। नहीं बेटा, यहां देखो एक लैम्डा ये भी तो था, ये भूल गए आप प्रणब बेटा। तो ये इधर कितना हो जाएगा? जब मैं यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा, तो ये -6 लैम्डा हो जाएगा ना फिर। ठीक है, प्लस 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू बताओ यहाँ से बेटा क्या आ रही है?
चेक करो एक बार फटाफट। मैम -3। -3 ठीक है। -3 आपकी क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू पूछ कर रखा था उसने। अच्छा उसने तो ये पूछा हुआ है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी ये और कौन से पॉइंट से पास करता है। पहला काम तो क्या करना, लेमडा इक्वल्स टू -3 पुट कर देना, ठीक है। जब यहाँ पे -3 लेमडा पुट करोगे तो तुम्हें एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये चारों पॉइंट उसमें इक्वेशन में रख के देख लेना, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। चलो आगे। यस मैम। अच्छा देखो पीछे क्या था कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो तुमने बता दिया था कि भाई इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सर्कल निकलेंगे उनकी इक्वेशन बता दी थी, भाई इस टाइप की होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, दो सर्कल की जगह इन्होंने क्या कर दिया, फिगर इसी वाली फिगर में देख लो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसी वाली फिगर में देख लो, एक सर्कल है और एक लाइन ले ली, ठीक है। पिछली बार इन्होंने लिया था दो सर्कल और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, एक सर्कल ले लिया और एक लाइन ले ली, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सबको दिख रहा है पी क्यू पॉइंट पे। क्वेश्चन अभी भी यही है, अभी भी ये वही निकाल रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी। तो पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, एस प्लस लेमडा एस डैश, इस बार हम क्या कर देंगे, एस प्लस लेमडा एल, जहां पे एल क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है, यहां पे हम दूसरे सर्कल की इक्वेशन लिख रहे थे, इस बार इन्होंने सर्कल हटा के एक लाइन दे दी, उनके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें सर्कल निकालने हैं जितने भी बन सकते हैं, तो इस बार हमने क्या किया, इक्वेशन के लिए एस प्लस लेमडा एल। क्लियर है, वही वाला लॉजिक यहां भी लगा सकते हो। देखो तुम्हें पता है ये पी पॉइंट है, ये इस सर्कल पे भी लाया कर रहा है, इस लाइन पे भी लाया कर रहा है, राइट। दैट मीन्स ये सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये दोनों पे लाई कर रहा है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, पी पॉइंट एस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, एल पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेम चीज क्यू के लिए है, जो क्यू है वो छोटे वाले सर्कल पे भी लाया कर रहा है, इस लाइन पे भी लाया कर रहा है, दैट मीन्स वो इस सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो एल इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो तुम ये कह सकते हो ये पी और क्यू पॉइंट है, ये पक्का पक्का एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल है ये इस पी और क्यू पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो तुम बोल दोगे ये एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 इस डॉटेड सर्कल की ही इक्वेशन है। समझ आई? सेम लॉजिक है जो पिछले वाला था, बस सर्कल की जगह क्या कर दिया इन्होंने, लाइन कर दी, ठीक है। चलो आगे, यस और नो? यस मैम। ठीक है चलो। अच्छा देखो अभी पीछे इन्होंने दे रखा था आपको, क्या आपको ऐसे गिवन था, सर्कल और लाइन, ठीक है। नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने ना सिर्फ दो पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। क्या हो गया, दो पॉइंट्स दे दी, तो तुम अपनी तरफ से क्या दो पॉइंट से एक लाइन नहीं पास कर सकते, दो पॉइंट्स आपको गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन नहीं बता सकते, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ रखी है ना सबने? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन तुम बता सकते हो, तुम बता दोगे इक्वेशन, और इसी ये दो पॉइंट्स हैं और इसको डायमीटर कंसीडर करके तुम एक सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते यहाँ से अपनी तरफ से। तो क्या यस तुम्हारा मैम। सर्कल की इक्वेशन तुम्हें निकालने में कोई मुश्किल होगी? मैंने डायमीटर फॉर्म भी सिखा रखी है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, सर्कल की इक्वेशन भी निकल जाएगी, लाइन की इक्वेशन भी निकल गई। तो तुम्हारी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, यही तो होती थी। तुमने एस भी निकाल ली, एल भी निकाल ली, एस प्लस लेमडा एल लिख देना, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में करोगे ना जब यस ज्यादा मैम। क्लियर होगा। देखो ये इन्होंने डिटरमिनेंट फॉर्म लिखी हुई है, ये लाइन की इक्वेशन निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। बट अगर आप नहीं भी इसको याद करना चाहते तो मत करो, आपको अपनी तरफ से भी आता है, आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसकी इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, आप स्ट्रेट लाइंस में पढ़ के आए हो, आप वो वाला तरीका यूज करके उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा, ये मैं बाद में बताऊंगी, एक मिनट अगला कर लेते हैं पहले। ये तो उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। चलो वो तीसरे वाला भी कर ही लेते हैं, उसी पे बेस्ड है। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको एक लाइन गिवन मिलेगी, ठीक है, और बताया जाएगा कि एक सर्कल है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है लाइन को, ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो पूछेगा फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन बताओ
जो इस पॉइंट से पास कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे कंसिडर करोगे? देखो ये जो है इसको आप पॉइंट सर्कल कंसिडर करोगे, ठीक है। पॉइंट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस क्या होती है? 0, ठीक है। पॉइंट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस क्या होती है? रेडियस को छोटा 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 कर दो, अल्टीमेटली क्या, जितनी इतनी छोटी कर दोगे कि 0 कर दोगे तो एक पॉइंट ही मिलेगा वहां पे। तो ये बेसिकली क्या है? एक पॉइंट सर्कल, ठीक है। लेकिन है तो सर्कल ही, बेशक पॉइंट सर्कल हो, रेडियस 0 हो, है तो सर्कल ही, ठीक है। तो मैंने ये सर्कल मान लिया और इस सर्कल में से क्या जा रही है? एक लाइन। क्या ये पिछले वाला सीन बन गया? सर्कल है, सर्कल में से एक लाइन जा रही है, ठीक है, और उसमें से ही एक और सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है जो पास कर रहा है। बताओ क्या ये पिछले वाला कॉन्सेप्ट बन गया? यस मैम। तो कैसे निकालोगे? देखो ये खाली क्या बच गया आपका, जस्ट जैसे ही आपने रेडियस 0 कर दी तो सेंटर ही बच गया ना, ठीक है। सपोज ये सेंटर ही है, ठीक है। रेडियस आप 0 कर दोगे सर्कल की तो एक पॉइंट बचेगा, वो पॉइंट क्या होगा? आपका सेंटर ही, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है? कोई भी सर्कल, एक और सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? तुमने पढ़ी है, एस प्लस लेमडा एल, ठीक है। एस क्या होगी? इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगी? एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा मैंने r स्क्वायर क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि रेडियस 0 है तो हाँ, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। पॉइंट सर्कल का रेडियस ही 0 हो गया तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाला जो तुम फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना सर्कल वाला, वो वाला लगाया है। उसमें r वाला पार्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने बता दिया पॉइंट सर्कल है, उसकी रेडियस क्या होगी? 0 प्लस लेमडा l क्या हो जाएगा? l आपको गिवन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, ठीक है। जो भी गिवन मिले उसको लिख देना, तो बेसिकली आपकी इक्वेशन निकल आएगी उसकी, ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिसके थ्रू आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो और फाइनली फिर आप उसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हो। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? यस मैम। चलो आगे एक बार क्वेश्चन करें। देखो ये है पहला क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। वैसे मैंने काफी सारे करवाए हैं तुम्हें जेई के क्वेश्चन, पर वो नीचे मेंशन नहीं थे। आगे से ध्यान रखूंगी, तुम्हें पता भी चले क्या क्या आया हुआ है। देखो, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट दिस ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? अभी 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 जो पिछले साइड में पढ़ा है ना वही लगेगा। देखो एक सर्कल पास कर रहा है एक पॉइंट से और टच कर रहा है वाई एक्सिस को। ये सपोज वाई एक्सिस है, पहले तो मेरे को ये बता दो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? क्या x इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल दैट मीन्स तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है 0,2 पे। ये पॉइंट क्या दे रखा है? 0,2 यहां टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये पिछले वाला ही केस हो गया? ये पॉइंट सर्कल है उसमें से एक लाइन जा रही है और हमें सर्कल की इक्वेशंस बतानी है। सेम कंसेप्ट हो गया। तो कैसे बताई थी मैंने? s प्लस लेमडा एल। अच्छा s क्या होगी? देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा l क्या है? लाइन की x इक्वल्स टू 0 नहीं 0 मत लो ना, सिर्फ l x x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब क्या करोगे? ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट खोल लो एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब बताओ मेरे को लेमडा की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या करूं, बताओ। मैम एक पॉइंट की बने पॉइंट पुट कर देते हैं, इसमें सेटिस्फाई करेगा, हाँ, लैम्डा आ जाएगा। ये जो -1,0 पॉइंट है ये बेसिकली इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला सर्कल जो है जो मैंने रेड येलो लाइन में लिखा हुआ है, येलो कलर में, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। इधर लिख लो, ये कोई पॉइंट है आपका -1,0, ठीक है। तो एक्स और वाई, एक्स की जगह -1 लिखो और वाई की जगह 0 लिखो और मेरे को एक बार बताओ लेमडा की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से? मैम 5। 5 आ रही है, 5 ठीक है। ये Yes, लेमडा की ma'am. वैल्यू आ गई, ठीक है। ये लेमडा की वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस 5x इक्वल्स टू 0। ये मिल गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन? ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार चेक करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा तुम डायरेक्टली -4,0 पुट करके देखो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। रजत बेटा बहुत लेट आए हो आप। अरे 10:02 हो गए, क्वेश्चन तो 3 किए हैं अभी।
एक्चुअली बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, फटाफट करो बेटा, यही है आंसर, एक बार चेक करो, सेटिस्फाई करना चाहिए। यस मैम, कर रहा है। कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है, चलूं आगे। यस मैम। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बड़ा है बस थोड़ा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन दिस एट द पॉइंट दिस एंड कटिंग ऑर्थोगोनली द सर्कल दिस, ठीक है। पहली लाइन पे देखो, पहली लाइन पे क्या वही इंफॉर्मेशन दे रखी है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। यस मैम, दे रखिए। ये पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल, पॉइंट क्या है, 1, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2x + 3y + 1 = 0। तो कोई परेशानी है अब इक्वेशन लिखने में? s + लैम्डा नहीं l मैम। एक बार s + लैम्डा l लिख के दिखाओगे मेरे को? कैसे लिखोगे s, कैसे लिखोगे? x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर, क्लियर है। l क्या है, l की इक्वेशन आपको गिवन ही है, 2x + 3y + 1 = 0। क्लियर है बेटा, इतना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पॉइंट दे रखा है जिसपे लाइन पे टच कर रहा है सर्कल, तो ऐसे हमें इक्वेशन लिखनी होती है फैमिली ऑफ सर्कल्स की, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अच्छी सी इक्वेशन बना लो। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, x² + y² प्लस -2 + 2 लैम्डा x + 2 + लैम्डा y + लैम्डा + 2 = 0। इस तरीके की कुछ इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि ये जो इक्वेशन निकली है, ये जो सर्कल है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है इस सर्कल को, ठीक है। तो तुमने एक ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पढ़ी होगी, पढ़ी है? दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है क्या, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस में F1 F2 = C1 + C2। पढ़ी है सबने पिछले लेक्चर में? पढ़ी है, ऐसे मत बोलो बोल तो रही नहीं है तुम कुछ। यस मैम, बढ़िया है। ठीक है, तो ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इसने बोला है कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कंडीशन अब लगा दूं? मेरे को फटाफट से तुम इसमें बता दो, एक तो G की वैल्यू, G1 और F1 की वैल्यू, इसमें बता दो G1 और F1 की वैल्यू, इधर C1 बता देना और इधर भी बता देना C2। तीनों चीजें बता दो फटाफट। G, F और C, सर्कल 1 में निकालना है, पहले तो इसमें बता दो और दूसरा इसमें बता दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 मैम माइनस, नीचे वाले में। हाँ हाँ बोलो बोलो, नीचे वाले में बोलो क्या, G लैम्डा -1 है यस मैम। और F क्या है, इसको 2 से डिवाइड करो, माइनस 3 लैम्डा -1 + 2। 3/2 लैम्डा माइनस का। नहीं माइनस का बेटा, सिर्फ G की वैल्यू चाहिए, आप -G की निकाल रहे हो, वो तो हम सेंटर के केस में निकालते हैं -G -F। इधर मेरे को सिर्फ G चाहिए, -G नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा ये C क्या हो जाएगा, लैम्डा +2। इतनी चीजें सबको क्लियर है? यस मैम। प्रणब बेटा मैंने इसको इससे कंपेयर किया, देखो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो जब यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी, मेरे को g की वैल्यू चाहिए, तो देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, लैम्डा -1 इंटू में x। तो देखो इससे कंपेयर करो 2gx, तो बेसिकली g की वैल्यू क्या है, लैम्डा -1। इसी तरीके से 2fy यहाँ पे कंपेयर करोगे तो देखो 2f की वैल्यू आपको दे रखी है 2 + 3 लैम्डा, क्लियर है। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3 लैम्डा अपॉन में 2। क्लियर हुआ प्रणब? यस मैम। उसके साथ वो मत करना कंफ्यूजन, जब तुम सेंटर निकालते हो तो सेंटर तुम -G -F निकालते हो, ठीक है, ये अलग चीज है। यहाँ पे जो G1 G2 ले रहे हो वो पॉजिटिव है, G और एग्जैक्टली G, -G नहीं लेना, सिर्फ G लेना है, ठीक है। तो अब फटाफट पुट कर दो उस कंडीशन में और मेरे को एक बार लैम्डा की वैल्यू बता दो, जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई है ना मैंने रेड कलर में, पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बस अब। देखो ट्वाइस ऑफ लैम्डा -1 प्लस F1 इंटू F2 कितना हो जाएगा,
माइनस ऑफ इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू बताओ, यहाँ पे माइनस ही कर दो प्लस की जगह। करो बेटा फटाफट। एक काम करना, इस 2 को अंदर ही ले जाना, इजी पड़ेगा क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा ना फिर। ये हो जाएगा आपका -3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा -1। तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा, बोलो। मैम 1/2। नहीं 1/2 नहीं, -3/2 आना चाहिए। चेक करो एक बार, कोई और बच्चा ट्राई कर रहा है क्या? 2 लैम्डा -2 -3 लैम्डा -2 इक्वल्स टू लैम्डा -1, यही आएगा बेटा, सेम है इक्वेशन, ठीक है। -3/2 आएगा, चेक कर लेना। तो लैम्डा की वैल्यू -3/2 निकल गई। क्या निकालना था आपको? इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालनी थी। कहाँ पुट करोगे इस लैम्डा को? इधर ही मैम पुट कर। ऊपर वाली जो लैम्डा वाली इक्वेशन हमारी सर्कल की। हाँ इस वाले में कर देना, ठीक है। तो आंसर मैं बता देती हूँ कौन सा आएगा, 1 मिनट। आंसर मैंने मार्क नहीं कर रखा, नहीं हाँ ये वाला आएगा, ठीक है। 5/2 और 1/2 वाला चेक कर लेना, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करके सेम ही आएगा, ठीक है। चलो आगे, यस मैम। बाकी बच्चों को क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो ये बताओ कैसे करोगे। देखो क्वेश्चंस इजी हैं, थोड़े लेंदी हैं, देख ही लिया होगा तुमने, कॉन्सेप्चुअल हैं सारे, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर ये लाइन है, if this is the equation of a chord of the circle this, then the equation of the circle with this chord as diameter, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर ये क्या है, कोड है, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y + 3x इक्वल्स टू 0, क्लियर है। दिस इक्वेशन, ये इस सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + y² - 30x इक्वल्स टू 0। क्या इतनी चीजें सबको क्लियर है? ये आपको दे रखा है। और एक चीज क्या दे रखी है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिस सर्कल की ये कोड क्या है, डायमीटर, समझ रहे हो। हमें बेसिकली इस येलो सर्कल की इक्वेशन बतानी है और इसकी जो ये कोड है ये क्या है, डायमीटर, ठीक है। आपको दिख रहा है एक व्हाइट सर्कल है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। और इसी में से एक येलो सर्कल निकल रहा है जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इस येलो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हूँ? यस मैम। सर्कल था, उसमें से एक लाइन निकल रही थी, ठीक है, और मेरे को फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी थी जो उन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल रहा था। क्या सब बच्चों को याद आ रहा है या पीछे लेके चलूं दिखाने के लिए कि मैंने ये पढ़ाया है अभी अभी? 1 मिनट दिखाई देती हूँ तुम्हें, 1 सेकंड रुकना। देखो बेटा ये रही, क्या यही चीज है, एक सर्कल था, यस मैम। उसके अंदर से एक लाइन जा रही थी, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, और उन्हीं 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको क्या निकालनी थी, एक सर्कल की इक्वेशन। तो क्या ये वही चीज है? तो क्या हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, s + λl वाला? एक बार फटाफट येलो सर्कल की इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगी, s क्या है, x² + y² - 30x प्लस लैम्डा l क्या है, 3x + y। हाँ y + 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एक बार थोड़ा इसको तरीके से लिख लेते हैं, x² + y², ये हो जाएगा आपका -30x, करो ये -30x और +3 लैम्डा x। तो यहां से जब तुम क्या कॉमन लोगे, 3x कॉमन ले लो तो -10 प्लस लैम्डा, यही बचेगा, +3x लैम्डा -10। अच्छा, और क्या बच गया आपका, लैम्डा × y इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये जो निकली है सर्कल की इक्वेशन, पहले मेरे को एक बार इसका सेंटर बता दो। एक बार इसका सेंटर निकाल के बताओ मेरे को।
मैम माइनस का 3 लैम्डा माइनस 10 अपॉन में 2 और माइनस का लैम्डा अपॉन में 2। माइनस का 3/2 लैम्डा -10 और माइनस का लैम्डा/2। ठीक है, सेंटर कैसे निकाला है? -12 कोफिशिएंट ऑफ x -12 कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब देखो ये जो सेंटर है, सेंटर किस पे लाई करता है? डायमीटर पे। इस येलो सर्कल का डायमीटर कौन सा था? फिगर में बताओ फटाफट। क्या ये लाइन थी? मैम 3x + y = 0। राइट, ये डायमीटर था येलो सर्कल का। दैट मींस इस लाइन पे ही क्या करेगा हमारा सेंटर लाई करेगा। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? ये जो रेड कलर का सेंटर मैंने निकाला है येलो सर्कल का, ये इस येलो सर्कल के डायमीटर पे ही तो लाई करेगा। और डायमीटर कौन सी है? ये कोड ही तो इन्होंने बोली है कि डायमीटर है। तो दैट मींस मैं ये सेंटर इस इक्वेशन में पुट कर दूं क्या, लाइन वाली में? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, पुट करो और वहां से तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। निकालो एक बार लैम्डा कितना आ रहा है। देखो लैम्डा मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कितना आएगा, कैलकुलेटिव पार्ट तुम कर लेना। लैम्डा तुम्हारा आएगा 9। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करोगे ये सेंटर तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लैम्डा कितना निकल के आएगा? 9। ठीक है, अब क्या करोगे? इक्वेशन बतानी थी आपको, ये 9 कहाँ पुट करोगे? इसमें पुट कर देना या इसी में कर देना। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? यस मैम। यहाँ पुट ही कर दो बेटा, कोई नहीं मैं कर ही देती हूँ। x² + y², जब लैम्डा 9 पुट करोगे तो 9 - 10 कितना होता है? -1, तो -3x। यहाँ पे लैम्डा पुट करोगे तो +9y। कौन सा प्लस 9y डी ये है? पार्ट। डी ऑप्शन। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल तुमने वो पढ़ा था क्या? मैंने नहीं कराया होगा आई थिंक तुम्हें। स्ट्रेट लाइंस में सेंट्रोइड वगैरह और वो सब करवाया गया था तुम्हें, सर्कम सेंटर वगैरह? हाँ या ना तो बोल दो। मैम पता नहीं, शायद नहीं कराया था, याद नहीं है। अच्छा, तो अगर नहीं देखना चाहते हो तो मेरा लेक्चर पड़ा है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स है, वो देख लेना। ठीक है, उसमें वैसे बता रखा है। चलो कोई नहीं, रिपीट ही कर देती हूँ। सर्कम सर्कल क्या होता है बेटा? देखो ट्रायंगल के अंदर तो, अच्छा तो फिर तुम्हें सर्कम सेंटर भी नहीं पता होगा, और ये तो समस्या ही होगी। एक मिनट रुको, डायरेक्ट करा दूं फिर वो लेक्चर देख लोगे? हाँ तो कोई भरता ही नहीं है ना, क्या तो मैम सब परोस दो आप। चलो देखो लेक्चर ही देख लेंगे। नहीं देखोगे बेटा तुम, इतने भले होते तुम तो बन ही ना जाती बात। देखो एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर्स दो वर्ड आ गए, राइट। सपोज बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। क्लियर है इतनी बात? ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है लाइन। ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है। ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इस सेंटर को सेंटर मान के और इतनी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है सर्कम सेंटर को सेंटर मान के। तो वो बेसिकली सर्कल कैसा बनता है आपका? इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ मिलता है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं ये सर्कल पे लाई करेंगे। जब आप इस सर्कम सेंटर को सेंटर मान के, और रेडियस कितनी मानी है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वर्टिसेस से सर्कम सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इतनी रेडियस लेके एक सर्कल खींचोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आपका वो सर्कल पक्का पक्का ABC के अंदर से क्या कर रहा होगा? पास कर रहा होगा। दैट इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? और इस सर्कल को क्या बोल देते हैं? सर्कम सर्कल। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। सर्कम सर्कल बेसिकली एक कोई भी आपको पॉलीगन गिवन हो, ठीक है, उसकी सारी साइड से पास कर रहा हो, वो सारी पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हो, उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रायंगल के केस में यो एक क्वाड्रिलेटरल है सपोज, इसके चारों पॉइंट से तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये भी क्या होता है तुम्हारा? एक सर्कम सर्कल ही होता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो एक सिंपल मेथड होता है इस सर्कल की इक्वेशन निकालने का, और एक टिपिकल मेथड है जो कि अभी फैमिली ऑफ सर्कल्स वाले केस में हमें पढ़ना था। पहले सिंपल बता देती हूँ। देखो
सिंपल तो तुम्हें बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। कोई भी दो मान लो, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये मान लिया, ठीक है, और एक मैंने क्या मान लिया, ये वाला। तो इतनी तो तुम्हें ऑब्वियस कॉमन सेंस होगी होगी क्या, कि जो थर्ड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा। इतनी चीज तो अंडरस्टैंडिंग बन गई, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, उसी को बोलते हैं सर्कमसेंटर, ठीक है। अब मेरे को ये सेंटर निकालना है, ठीक है। सर्कल की रेडियस मैंने देखी थी इसके इक्वल थी, इतनी सबको पता है ना बात, अभी बताइए जरा। यस मैम। ठीक है, ये सर्कल की जो मैंने बनाया था पीछे उसकी रेडियस थी और ये था उसका सेंटर। अगर मेरे को ये सेंटर और ये रेडियस मिल जाए तो मैं सर्कम सर्कल की इक्वेशन उसको बता दूंगी, राइट। यस मैम। आपको ये ट्रेंगल के जो हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सपोज ये 2 3 है, ये 4 5 है, ये 6 8 है, क्लियर है। अगर मैं L1 और L2 लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, ध्यान से सुनना, अगर L1 और L2 लाइन की इक्वेशन निकाल लूं और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, तो मेरे को ये इंटरसेक्टिंग येलो कलर का पॉइंट मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली बात कहां चली गई कि L1 और L2 की इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन के लिए मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट। स्लोप एंड पॉइंट। तो ध्यान से देखो एक बार, मैंने तुम्हें L1 इस वाली लाइन पे आ जाओ पहले। ये जो L2 लाइन है मैंने क्या बताया था, ये क्या है, इसके ऊपर एक तो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस ये जो पॉइंट है, क्या ये BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यस मैम। अगर ये BC का मिड पॉइंट है तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये पॉइंट निकाल सकते हो आराम से। यस मैम, आ जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के बताना कितना आ रहा है। 5,13/2. बड़ा ही गंदा आ रहा है 13 बाई, ये मैंने वो किया ना इमेजिन कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं, दैट्स वाई इतना गंदा आ रहा है, इतने गंदे आते नहीं है ऐसे। 5,13/2, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। इसका मतलब L2 पे एक पॉइंट तो मिल गया, सॉरी ये तो स्लोप है, पॉइंट मिल गया, स्लोप और मिल जाए तो बन जाएगा। मैंने ये भी बताया ये जो L2 लाइन है ये BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। -1। तो यहां से आप क्या L2 का स्लोप नहीं निकाल सकते, BC का स्लोप तो आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके निकाल लोगे, तो वहां से M1 का स्लोप भी निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। यस मैम। ठीक है, Yes. दैट मींस पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, L2 लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यस मैम, आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या L1 की नहीं निकाल सकते, L1 भी क्या था, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ओके, स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो L1 लाइन है ये AC पे परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 यूज करके तुम यहाँ L1 की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, फिर आराम से सेम प्रोसेस करना है। अब फिर क्या है, देखो L1 की इक्वेशन मिल गई, L2 की इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व करना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। इतनी चीज सबको क्लियर हुई, यस मैम। बाकी बच्चों को। Yes, ma'am. ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मान लो ये कुछ भी मिलाओ, कुछ भी क्या माने इसको, 8 9 मान लो, ठीक है। सपोज ये निकल के आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट 8 9, सेंटर निकल गया, ठीक है, सेंटर मिल गया, रेडियस और मिल जाए तो मेरी सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। रेडियस कैसे निकालोगे, मैम वो एक वर्टेक्स को पकड़ेंगे और इससे डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ, ये सेंटर है, एक पॉइंट है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली यही तो थी रेडियस। तो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या ये रेडियस नहीं निकल सकती अब तुम्हारी। यस मैम, आ जाएगी। Yes, ठीक है, ma'am. रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मिल गई, सेंटर रेडियस फॉर्मेट यूज करके सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये कब था, जब आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। आप हर क्वेश्चन में ये यूज कर सकते हो। अब देखो अगले जो केस है, ये वाला जो केस है ना, जो अभी फैमिली ऑफ सर्कल्स में डिस्कस करना था, इसमें इन्होंने क्या किया, ये L1 L2 और L3 की तुम्हें इक्वेशन दे रहे हैं, मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, AB की इक्वेशन दे रखी है, BC की इक्वेशन दे रखी है और AC की इक्वेशन दे रखी है। तो ये AB AC BC की इक्वेशन दे रखी है, क्या तुम ये पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हो इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के। यस मैम। AB और BC की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो B निकल के आएगा, BC और AC की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो C निकल के आएगा, AB और AC की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A निकल के आएगा, ABC निकल गए, ये पीछे वाला ही प्रोसेस दोबारा कर देना, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल निकल जाएगी। क्लियर है, एक तरीका तो क्लियर हुआ। यस ठीक मैम। है, दूसरे पे आ जाओ। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरे में तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है।
ये इंटू है बेटा, यहाँ इंटू कर लेना इसको, L1 इंटू L2 प्लस लेमडा L2 इंटू L3 प्लस म्यू L3 इंटू L1। आपको ये तीन इक्वेशंस गिवन मिलेंगी ट्रायंगल की, और आपसे सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना हो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, बट मेरे हिसाब से मेरे को पीछे वाला मेथड बहुत आसान लगता है। आई थिंक तुम लोगों को भी वही इजी लगा होगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, तुम लॉजिक बता सकते हो कि ये इक्वेशन क्यों होगी इस सर्कल की? जैसे अभी मैंने पीछे समझाया था कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये जो ए पॉइंट है ये L1 पे भी लाई कर रहा है और L2 पे भी लाई कर रहा है, राइट? यस मैम। तो जब ये ए पॉइंट इधर इस इक्वेशन में रखोगे, ये L1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, L2 को भी कर रहा है। इधर भी ये L2 को सेटिस्फाई कर देगा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, इधर ये L1 को सेटिस्फाई कर देगा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तुम्हें दिख रहा है? यस, कर रहा है। बी भी जो है L2 पे भी लाई कर रहा है, L3 पे भी लाई कर रहा है। तो जब बी पॉइंट पुट करोगे इस इक्वेशन में तो देखो यहाँ पे ये L2 पे लाई कर रहा था तो इसको जीरो कर देगा, L2 L3 में ये L2 पे और L3 दोनों पे लाई कर रहा है तो पूरा ही जीरो है। तीसरा क्या है, आपका L3 पे बी लाई कर रहा था तो ये इसको भी जीरो कर देगा। दैट मींस बी पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से आप सी पुट करोगे, आप देखोगे सी भी सेटिस्फाई करेगा। ये तीनों पॉइंट में से एक सर्कल निकाल रही हूं मैं, ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस ये सर्कल की इक्वेशन ही है। क्लियर हुई इतनी चीज? यस मैम। बाकी बच्चों को क्लियर हुआ बेटा? अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं मैं ये कि ये क्यों है सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि जो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं ए बी सी, मैंने बता दिया वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट मींस वो इस सर्कल की ही इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा यहां से जो सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी तुम्हें पता है उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? 0, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहां दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल में तुमसे वो सर्कल पूछेगा ना, उसमें ये कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे, अभी आगे कराऊंगी। इतनी चीज क्लियर है? चलो आगे में, इसमें तो जस्ट तुम्हें क्या करना है, L1 इंटू L2 कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन मिलेगी लैम्डा म्यू सॉल्व करने के लिए, उसके बाद लैम्डा और म्यू यहाँ पुट करके तुम्हें जस्ट उसको इक्वेशन बतानी है। अब देखो सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी तक मैंने ट्रायंगल में पढ़ा था, अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। इसमें बेसिकली क्या है, चार साइड्स हैं, राइट? ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की? ये हो जाएगी। ठीक है, L1 इंटू L3 प्लस लेमडा L2 इंटू L4। अभी देखो यहां जो सर्कम सर्कल निकलेगा ना तुम्हारा, जब भी आप चार पॉइंट लेके सर्कम सर्कल निकालोगे तो एक बात कंफर्म है, ये चारों पॉइंट जो है उस सर्कल पे ही लाई करेंगे, राइट? क्लियर है? यस मैम। तो आपको नहीं पता, ठीक है, जो क्वेश्चन में चार पॉइंट्स गिवन है वो इन्होंने इसी तरीके से दे रखे हैं क्या? क्या पता इन्होंने इस तरीके से दे रखे हो, क्योंकि तीन तो आपके इस पे लाई कर रहे हो, पर फोर्थ लाई ना करो, कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो, राइट? दैट्स वाई इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये पता करने के लिए कि जो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हैं वो वाकई में सर्कम सर्कल है कि नहीं है, या कोई ऐसा सर्कल है जो सिर्फ 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कैसे? जब आप एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 करोगे और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर करोगे तो यहां से अलग एक वैल्यू आएगी, यहां से एक वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी तो तुम कह दोगे हाँ ये सर्कम सर्कल वही है। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट आ गई तो तुम क्या कह दोगे, भाई ये कोई सर्कम सर्कल की इक्वेशन नहीं है, इसका सर्कम सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? अभी देखो क्वेश्चन से बता देती हूँ डायरेक्ट, इनमें थ्योरी में तो कंफ्यूजन ही होती है। Find the equation of circle circumscribing the quadrilateral whose consecutive sides are given by this. So देखो L1 दे रखा है क्या, 5x plus 3y equals to 9। ठीक है, इसको इधर कर लो, -9 equals to 0 हो जाएगा। दूसरी क्या दे रखी है, x minus 3y is equals to 0। L3 क्या है, 2x minus y is equals to 0, और L4 क्या है, x plus 4y plus 2 is equals to 0। इतनी चीज सबको क्लियर है? यस मैम। अब क्या थी इक्वेशन बताओ, अभी तो पढ़ाई थी। L2 इंटू L3। क्या थी बेटा, L1 L3 और L2 L4, L1 L3 प्लस लेमडा L2 L2 L4 L4 कर दो पुट। L1 क्या है, 5x प्लस 3y
माइनस x 9, plus 3y minus 9. L3 क्या है 2x माइनस वाई, लेमडा L2 कितना है x माइनस 3y, और L4 कितना है x प्लस 4y प्लस 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, अभी तक जस्ट पुट किया। अब क्या करोगे, देखो अलग अलग कर लो। तुम्हें अल्टीमेटली मतलब किससे है, एक तो एक्स वाई के कोफिशिएंट से और एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या एक बार? जब तुम इसको सॉल्व करोगे और इकट्ठा करोगे एक्स एक्स वाले अदर एक्स वाई वाले अलग से, तो देखो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आएगा तुम्हारा, ये तुम्हें जीरो के इक्वल दिखाना है भाई, है कि नहीं है, होना चाहिए मतलब। तो बेसिकली ये आएगा देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 6 प्लस लेमडा इंटू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से एक लेमडा की वैल्यू निकलेगी, यहां से लेमडा की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है। और एक आपका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 10 प्लस लेमडा जब तुम इसको सॉल्व करोगे, और वाई स्क्वायर कितना आएगा -3 -12 लेमडा। तो यहां से मेरे को लेमडा निकाल के बताओ और यहां से लेमडा निकाल के बताओ फटाफट। Ma'am, 11/4 आ रहा है. नहीं बेटा, 11 -1 आना चाहिए एक्स वाई वाले केस में। तो मैंने उसमें ही बता रहा ये वाला बता रहे हो क्या? गलत है. एक जगह मिस्टेक कर दी. देखो यहाँ -1 निकल के आएगा, ठीक है, और इधर भी तुम्हारा क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, -12 लेमडा इधर जाएगा तो -1 आएगा इधर भी। -1। तो ये क्यों जरूरी है यहाँ पे? अब तुमने निकाल के देख लिया, इस वाली कंडीशन से भी निकाल के देखा, इस वाली कंडीशन से, दोनों से लेमडा की वैल्यू इक्वल आ रही है ना, तो तुम कह दोगे भाई अब यहाँ पे ये लेमडा की वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो तुम बता दोगे ये पक्का पक्का क्या है, सर्कम सर्कल की ही इक्वेशन है। ट्रायंगल वाले केस में निकालने की जरूरत नहीं थी अलग अलग, ठीक है, वहां पे सेम ही आता। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वाले केस में तुम्हें पता करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, चाहिए क्या कि यहाँ से क्या आ रही है लेमडा की वैल्यू और यहाँ से क्या आ रही है। अगर दोनों केसेस में इक्वल आ रही है तो तुम बता दोगे हाँ यही वाली इक्वेशन है सर्कम सर्कल की। अगर अलग अलग आ रही है तो तुम क्या बता दोगे, भाई इसका सर्कम सर्कल नहीं बन सकता। क्लियर है? क्लियर हुई? ये जो लेमडा की वैल्यू निकली है ये यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारी इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ मैम बेटा? इसका एक और क्वेश्चन करा दो, थोड़ा समझ में नहीं आया। बेटा इसका क्वेश्चन एक ही था, जब मैं नोट्स में कोई और ढूंढ के डाल दूंगी, ये क्वेश्चन एक ही ले रखा था। क्या समझ नहीं आया प्रणव बेटा, वही बताओ। मैंने ये क्यों किया, आपने तुम्हें ये समझ नहीं आया क्या? यस मैम यही बार। ये क्या है मुझे ये बताओ, ये जो कर रहे हो तुम काम यहाँ पे, किसकी इक्वेशन निकाल रहे हो ये? नहीं मैम ये तो हो गया, लेकिन आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और ये कैसे पुट कैसे किया ये? पुट नहीं किया, ये होता ही है। क्यों होता है वही तो पूछ रही हूँ। ये जो इक्वेशन निकाल रहे हो ये किस चीज की निकाल रहे हो? अरे नहीं मैम, जो आपने -5 प्लस 6 प्लस लैम्डा ये कैसे पुट किया आपने? अच्छा ये तो बेटा इसको सॉल्व करोगे ना जब, तो कुछ ना कुछ एक्स वाई आएगा तुम्हारा, उसका कोफिशिएंट लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, ओके मैम ठीक है। समझ गए? इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट्स खोलना, कुछ ऐसे आएगा तुम्हारा। देखो कैसे आएगा, -5, इसको छोड़ो, तुम जब सॉल्व करोगे ना मैं डायरेक्ट बता देती हूँ तुम्हारा आएगा क्या। एक टर्म ऐसी आएगी क्या, -1 प्लस लेमडा इंटू 4 -3 इंटू एक्स वाई, कुछ ऐसा आएगा, राइट? तो मेरे को पता है सर्कल की इक्वेशन, ये मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल रही हूँ ना, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। दैट्स वाई मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ प्रणब? मैम इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आ जाएगा। देखो जब तुम 5x को -y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा? अरे बोलो। -5xy। -5xy, क्लियर है। 3y को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +6xy। तो इतनी चीज क्लियर हुई। एक्स वाई कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, -5 + 6, ये देखो यही लिखा हुआ है मैंने। क्लियर है? इसी तरीके से यहां करोगे ना मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई आएगा, उसका कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे। और तुम्हें पता है मैंने ये चीज क्यों लिखी है, जो भी सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 और हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² आएगा वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। ये तो कंडीशन होती है सर्कल की इक्वेशन की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना तो सर्कल की इक्वेशन नहीं है वो, किसी और ही चीज की इक्वेशन है वो।
ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर। 32 हो गए क्वेश्चन, तो थोड़े ही हुए बेटा। ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मिनट रुको। एक बार थोड़ा रिवाइज करोगे, मतलब मेरे को बताओगे तुमने पढ़ा क्या क्या आज? इधर ही रिवाइज हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट ही थे इंपॉर्टेंट। क्या क्या पढ़ा बताओ। मैम एक तो सरकम सेंटर पढ़ा, ये तो रिसेंट हो गया, प्रणब शुरू का बताओ। और मैम जो मतलब फैमिली